नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। मैं रविंद्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देख सकते हैं फुल एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, वो जंतु कौन कौन से होते हैं जिनसे हमको ऊन मिलता है? सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के बालों का भी प्रयोग यहाँ पे क्या है, ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से ख़रीदा जाता है। ये बिंदु जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसी ऊन को किसके लिए, स्वेटर बुनने के लिए कहाँ से, बाज़ार से ख़रीदा जाता है, बाज़ार से ख़रीदा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बिंदु रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। चित्रण के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होती होंगी और दिखाई भी देती होंगी। आइए विलंब ना करते हुए नेक्स्ट हम देखते हैं। स्पेशली क्या होता है, जिन स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से, किससे, जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जा सकता है। स्पेशली अगर आप बात करें कश्मीर की तो वहाँ पे जो पश्मीना प्राप्त होता है वो भी वहाँ के जो भी स्पेसिफिक जानवर जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जिन जगहों पर जिन जिन तरीके से जो भी बालों से ढके हुए जानवर या जंतु पाए जाते हैं उनके रेशों से ऊन को प्राप्त किया जा सकता है। आप चित्रण में देख पा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम एक एक पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है आपका वो है जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा। कौन सी? अंगोरा बकरी से क्या होता है, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा नामक बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। वो भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। वो भी किस जगह? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में। क्लियर है ना? चित्र में आप सारी चीज़ें समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका कश्मीरी बकरी से। अब जो कश्मीर की जो कश्मीरी बकरी होती है उससे पश्मीना ऊन मिलती है। कौन सी ऊन मिलती है आपको? पश्मीना ऊन मिल जाती है। क्लियर है ना? कौन सी ऊन मिलती है? पश्मीना ऊन। ये ऊन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। और इसी ऊन से क्या बनाया जाता है? इसी ऊन से शॉलें बनाई जाती हैं दोस्त। क्या बनाई जाती हैं? शॉलें बनाई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट बिंदु हो जाएगा कि इसी ऊन से शॉलें बनाई जाती हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो बिंदु है वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक से क्या होता है, याक का जो ऊन है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। मतलब लद्दाख और तिब्बत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऊन प्राप्त करने का जो प्रमुख साधन है, जो जानवर है जिसके रेशों से ऊन प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या है? वो याक है। क्लियर है ना? दक्षिण अमेरिका में लामा और अल्पेका, ये दो जानवर हैं। लामा, दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक जानवर है आपका कौन सा? लामा। दूसरा है आपका अल्पेका। ठीक है, इन जंतुओं से क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।